सो हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी। सबसे इजी चैप्टर है आपकी बुक में ये। बस आपको कॉन्सेप्चुअली एक बार समझना है एंड हम ट्राई करेंगे इसको आज 25 to 30 मिनट्स में कवर करने का। आपको बस क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए सारे। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गई चीज़ें, आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे एंड देन विल कवर ऑल इलस्ट्रेशन। आपके इतने इलस्ट्रेशन करने वाले हैं हम लोग। ऑलमोस्ट चौथा क्वेश्चन है आपकी बुक से जो हम करने वाले हैं, जिसमें आपके 100% क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। 100% क्वेश्चंस हम करेंगे आपके 14 इलस्ट्रेशंस। मुझे ये कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने ये समझ लिया तो। सर आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है क्या होता है, आप सारे क्वेश्चंस खुद ही कर लोगे। अगर आप एग्जाम से फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो, आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी हो, आपके फरवरी या मार्च में एग्जाम है और आप इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो भी कोई इशू नहीं है। बस आप समझ लो क्या होता है। आपके 5 मार्क्स 100% गारंटेड है कि आ जाएंगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी। ओके, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली ये समझा देता हूँ हाउ थिंग्स वर्क इन जीएसटी। जीएसटी होता क्या है? जीएसटी हमारे मोदी जी की सरकार में लाया गया था, इफ यू रिमेम्बर, 1 जुलाई 2016। ये हमारा 1 जुलाई 26 को लाया गया था। आज ऑलमोस्ट हमारा 1 जुलाई 2016 को लाया गया था और आज 26 हो गया, मतलब लगभग लगभग 10 साल होने वाले हैं इसको। अब मैं आपको समझाता हूँ जीएसटी है क्या। अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ जाओगे, बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आपको कभी इशू नहीं होगा। मैंने बोला, मान लीजिए एक कंपनी है आपकी, जियो। जियो मोबाइल फोन विच मैन्युफैक्चर मोबाइल, जो कि एक मोबाइल फोन को बेचती है। बीच में एक रिटेलर है। आप मान लीजिए आपके लोकल एरिया में जो भी बंदा रहता होगा जिसकी शॉप है, शॉप मोबाइल की, और यहाँ पर आप लोग हो। हम मेरी ड्राइंग्स अच्छी नहीं है, सो प्लीज इग्नोर। तो जियो ने, मान लो सपोज, इसको रिटेल मोबाइल को एक फ़ोन बेचा जिसकी कीमत थी 100 रुपये। जियो ने इसको 100 रुपये बेचा। अब इस पे लगता है 18% जीएसटी। अगर आप जाके चेक करोगे, मोबाइल फ़ोन पे हमारा 18% जीएसटी लगता है। तो 100 रुपये का फ़ोन बेचा। अब ये जो रिटेल पे बंदा बैठा हुआ है जिसकी शॉप है मोबाइल वाला, वो उसको 100 रुपये प्लस 18 रुपीज़ आपका जीएसटी का 118 रुपये देगा इसको। और यहाँ पे प्लस 18 का आपका इनवॉइस आएगा। मतलब जो बिल देगा ना जियो वाला, अब देगा 100 रुपये का उसकी खुद की कीमत और 18 रुपये गवर्नमेंट के, 118 रुपये का इसको देगा बिल। ये दे देगा 118 रुपये इसको। अब जियो क्या करेगा, ये 100 रुपये जो है ये तो अपने पास ले जाएगा, और जो ये 18 रुपये है ना, ये हमारी गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट के पास हमारे 18 रुपये जमा करके आएगा। कौन? जियो। जियो की जो कंपनी हो जाएगी, बोलेगी भाई 100 रुपये मेरे हैं, मैंने रख लिए, और 18 रुपये मेरे को इससे आए थे, 18 रुपये आप ले लो। अब रिटेलर ने 100 रुपये का लेके आया, तो अब 100 रुपये में तो बेचेगा नहीं, अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। तो उसका प्रॉफिट है मान लो 50 रुपये, वो अपना 50 रुपये में जाता है। तो उसने आपको बेचा 150 रुपीज़ में, प्लस आपका 18% जीएसटी। तो आप कितना दोगे इसको? मतलब 150 प्लस 18% कितना हो गया? 115 प्लस 18% 27। वन, यस, 27 ही होना चाहिए आई गेस, प्लस 18%, यस। तो ये हो गया आपका 177। तो आप उसको दोगे 177 रुपये। फोन की कीमत कितनी थी? 150 रुपये कीमत थी एक्चुअली। अब देखोगे तो 100 रुपये का मोबाइल इसने बना के बेचा, 50 रुपये का इसका प्रॉफिट, तो 150 में बिकना चाहिए था। बट आपके जेब पे कितने का पड़ा? 177 का। तो ये क्या करेगा, ये 150 अपने पास रखेगा, क्योंकि ये इसका है पूरा पैसा। अब जो 27 है वो गवर्नमेंट का पैसा है। पर ये बोलेगा रुको रुको रुको, मैं ऑलरेडी पहले ही गवर्नमेंट को 18 रुपये अपनी जेब से दे चुका हूँ। आप मुझसे तो जीएसटी का पैसा ले नहीं सकते, क्योंकि जीएसटी बोलता है जीएसटी किसको देना है? जो कंज्यूमर है। जीएसटी का पहला रूल है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है गुड को, उसको जीएसटी देना है। तो ये बोलेगा कि मैंने तो 18 रुपये अपनी जेब से दिए हैं, ये 18 रुपये, तो मैं फिर 27 रुपये क्यों दूँ? और तो इसने बोला ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है आप 27 रुपये में से 18 रुपये अपने पास रख लो, और जो रिमेनिंग बचा, तो बोलती है 18 रुपये आप अपने पास ले जाओ,
और 9 रुपए गवर्नमेंट को दे दो, क्योंकि 18 इसने ऑलरेडी गवर्नमेंट को जमा कर रखे थे, तो उसने बोला कि 18 रुपये आप इसमें से रख लो, 9 रुपये जमा कर दो। तो गवर्नमेंट के पास कितने गए, एक तो यहाँ पे 18 रुपये गए और एक इसमें से 9 रुपये गए, तो टोटल गवर्नमेंट के पास कितने गए, 27। जाने कितने चाहिए थे, 27। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो आप याद रखना कि जो रिटेलर है वो इसको टैक्स देता है, जमा कराता है, फिर बाद में बोलता है कि मैंने अपनी जेब से ऑलरेडी पे कर चुका है, तो जो मुझे कस्टमर से आ रहा है उसमें से मैं अपना हिस्सा काटूंगा। तो 18 रुपये अपने पास रख लेगा, 18 रुपये अपने पास रखेगा और बाकी 9 रुपये गवर्नमेंट को जमा करा देगा। अब इसको अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से समझते हैं। अब देखो मैं बात करता हूँ पहले, अब मैं रिटेलर मोबाइल के बिजनेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आपको जो बुक में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे रिटेलर की, आपको जो रिटेलर बंदा है उसकी आपको बुक्स बनानी है, अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है। तो उसकी बुक्स के हिसाब से समझते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी। तो पहला क्या हुआ, जब उसने खरीदा, उसने खरीदा फोन। फोन खरीदा कितने रुपए का, 100 रुपए का प्लस जीएसटी। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि 100 रुपए का फोन लेके आया है। बट अमाउंट बाद में लिखते हैं, पहले देखते हैं कितना रुपए उसकी जेब से गए। तो मेरा टू कैश। तो जो रिटेलर बंदा है कितने रुपए दे के आया उसको, जियो मोबाइल को उसने कितने दिए, यहाँ पे कितने दिए थे यहाँ पे, तो यहाँ उसने उसको दिए थे 118 रुपये। राइट, उसकी जेब से गए 118 रुपये। अब परचेज कितने की हुई है, परचेज तो एक्चुअल 100 की हुई है, क्योंकि 100 रुपये का मैं गुड्स खरीद के लाया हूँ। तो मतलब 18 रुपये रिटेलर ने किस चीज़ के एक्स्ट्रा दिए थे, तो 18 रुपये दिए थे जीएसटी के। तो जीएसटी वो दे रहा है गवर्नमेंट को, जीएसटी जब वो दे रहा है 18 रुपये, तो उसको पता है मुझे बाद में पैसा मिल जाना है। तो आप कोई भी एडवांस पे पेमेंट कर रहे हो, आपको पता है मेरे पास पैसे वापस आने हैं, मैं एडवांस दे रहा हूँ, तो मेरे लिए असेट है। तो असेट क्या होते हैं, ऑलवेज डेबिट, जब भी इंक्रीज होंगे तो आपके। तो यहाँ पे आपका आ जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, याद रखना। जब भी आप पेमेंट करके आ रहे हो तो उसका आपको क्रेडिट मिलना है, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं हम। इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 18 रुपये से। 18 रुपये मेरे लिए असेट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डेबिट कर दिया। अभी आपको समझ में आएगा कि हम इसको सेकंड एंट्री में क्या करेंगे। तो लेट्स राइट डाउन सेकंड एंट्री ओवर हियर, ताकि पिक्चर क्लियर रहे आपको। तो हमने बोला अब सेकंड एंट्री क्या होगी, जब इसने सेल किया। सेल की एंट्री क्या होती है, जब मैं सेल करता हूँ मेरे पास पैसा आता है कस्टमर से, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना आया मेरे पास, मतलब मेरे पास कैश तो 177 आया। टू सेल्स, सेल्स कितनी की हुई मेरी, एक्चुअल में तो मैंने 150 रुपये का ही बेचा है, क्योंकि मैंने तो इसकी कीमत कितनी, 150 रुपये अपनी बुक्स में दिखाऊंगा कि मेरी इनकम है। कैश दिखाऊंगा 170 का है। तो एक्स्ट्रा किस चीज़ का है मेरे पास, एक्स्ट्रा जो है वो मेरी आउटपुट लाइबिलिटी है, इसको बोलते हैं आउटपुट लाइबिलिटी। और इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स असेट बोल दो आप, क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर रहेगा, इनपुट टैक्स असेट, क्योंकि आपको पैसे आपने दे दिए हैं। यहाँ पे आपको कस्टमर ने 27 रुपये दे दिए हैं। अब आपने कस्टमर से पैसे ले लिए पर गवर्नमेंट को भी जमा नहीं कराया, तो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपकी लाइबिलिटी, क्योंकि आपने किसी से पैसे ले लिए। तो आपके ऊपर क्या हो गया, एक तरह से बोझ बन गया कि भाई मुझे गवर्नमेंट को पैसे देने हैं बट मैंने अभी तक पे नहीं किए। तो दैट इज योर लाइबिलिटी। तो 27 रुपीज़ आपकी लाइबिलिटी है। तो आपका डेबिट होगा 170 रुपये, सेल्स दिखेगी, बाकी 27 रुपये लाइबिलिटी है। अब थर्ड एंट्री क्या होगी, मैं बोला कि मुझे गवर्नमेंट को पैसा देना है, मतलब हाँ। तो मैं बोला गवर्नमेंट को आप दे के आओ पैसे, पहले सबसे पहले गवर्नमेंट को पैसे दे के आओ। टू कैश, किसको, गवर्नमेंट को। कितने का दिया मतलब मेरे को कितने पेमेंट करनी थी उसकी, 9 रुपये। 9 रुपये पेमेंट करूंगा। फिर बोला आउटपुट लाइबिलिटी को करो डेबिट। क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूँ मैं आपको। और इनपुट टैक्स असेट को करो क्रेडिट, 18 रुपये। तो आपकी एंट्री तो मैच कर गई, क्यों किया हमने ऐसा, पहले वो समझ लेते हैं। तो हमने बोला हमारे पास असेट खड़ा था 18 रुपये का, लाइबिलिटी 27 रुपये की। तो हमने क्या बोला था कि आपकी लाइबिलिटी 27 रुपये की है और असेट आपके 18 रुपये का है। तो आप सेट ऑफ कर दो कि मेरे को लाइबिलिटी जो 27 की उसमें से 18 का जो असेट है, क्योंकि 18 रुपये तो मुझे देने नहीं है। हमने ये देखा ना, 18 रुपये से मैं अपने पास ले जाऊंगा। तो इस लाइबिलिटी में से आप 18 से अपने असेट से माइनस कर दो इसको। असेट आपका डेबिट था, आपने कम किया, क्रेडिट हो गया। लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट थी, आपने डेबिट करके खत्म कर दिया उसको। अल्टीमेट आपको गवर्नमेंट को कितना देना, रुपये 9 रुपये देना पड़ा। समझो समझो समझो, बहुत ईजी है। आपकी लाइबिलिटी 27 रुपये की,
आपको 27 रुपये नहीं देने, गवर्नमेंट ने बोला आप 18 रुपये दे चुके हो, तो आप हमें सिर्फ 9 रुपये दो। तो आप 18 रुपये दे चुके हो, तो 18 रुपये से आप एडजस्ट कर दो इसको। अब लाइबिलिटी अपनी डेबिट करो, इनपुट टैक्स एसेट 18 रुपये क्रेडिट करो, और 9 रुपये से आप गवर्नमेंट को पैसे दे दो। दिस इज अकाउंटिंग एंट्री। 3 एंट्रीज आपको याद रखनी है, जो कि बहुत बहुत सिंपल है। ठीक है। तो अभी हमने समझा जीएसटी होता क्या है। एक बार रिवाइज कर लो, वीडियो को पॉज करो, सोचो समझो, और 5 मिनट बस देखो, आप समझ में आ जाएगा आपको। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में आप डील कर रहे हो इससे। आप फोन लेने जाते हो, या लैपटॉप लेने जाते हो, आप एसी लेने जाते हो, यू नीड टू पे जीएसटी। आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, एंड दिस इज हाउ जीएसटी वर्क्स। सारा का सारा बोझ कस्टमर पे ही आता है, कंज्यूमर पे ही आता है, जिसको अल्टीमेट जीएसटी पे करना होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप समझो, यू विल अंडरस्टैंड। एक, अभी हमने 2 पॉइंट समझ लिए। मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो आप यहाँ पे ना, आपके यहाँ पे टोटल 9 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो 9, अगर आप ये 9 कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। ओके। हाँ, मैं कह रहा था, अगर आप ये 9 कॉन्सेप्ट सब समझ लेते हो, तो आपकी जीएसटी खत्म है। सिर्फ 9 कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी तो फिर आपको हम इलस्ट्रेशन से मैं समझा दूंगा, दिखा दूंगा, बट आपको 9 समझ। 9 में से हमने 2 चीजें कर ली, कि जीएसटी होता क्या है, कैसे काम करता है, और अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूँ कि इसकी पोस्टिंग कैसे होती है। तो इसका सिंपल, जब लेजर बनाओगे आप, तो लेजर आपको बनाने आता ही होगा, सिंपल कुछ नहीं है, अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, उन्हीं को पोस्ट करना होता है बस। तो आपने सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री क्या करी, आईटीसी असेट आपका, ठीक है। तो असेट में आपका होता है, अब मैं उसी हिसाब से समझा देता हूँ। अकाउंटिंग एंट्री असेट आपका, तो असेट है, तो आपने क्या पे किया है, कैश कितना, 18 रुपये। तो आपका ये बन गया आपका असेट अकाउंट। यहाँ हो जाएगा आपका बैलेंस सीडी। ये दिस इज योर लेजर पोस्टिंग। फोर्थ हो गया, जब आप बनाओगे लाइबिलिटी, आउटपुट लाइबिलिटी, इसका लेजर जब बनाओगे, अकाउंटिंग एंट्री से ही बनाना, आप कभी भी लेजर बनाना। इसकी एंट्री क्या है, कैश बाय कैश। बाय कैश, मैंने कैश दिया है कितना, 27 रुपये दिया हुआ है कैश। अब देखोगे 27 रुपये कैश दिया हुआ है, टू बैलेंस सीडी। अब थर्ड एंट्री, जब मैं सीडी नहीं करता हूँ, मैं उसको ना सीडी से नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि आपकी थर्ड एंट्री भी पोस्ट हुई है। थर्ड एंट्री हुई है आउटपुट लाइबिलिटी डेबिट, आईटीसी एसेट, तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट लाइबिलिटी में, टू कैश कितना, 9 रुपये, और टू असेट 18 रुपये। तो ये हो गया आपका टोटल 27। सेम यहाँ पे आपकी लेजर पोस्टिंग, जब आईटीसी एसेट ही करोगे आप, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बाय कैश, और ये हो जाएगी बाय आउटपुट लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ एंट्री हुई है बाय आउटपुट लाइबिलिटी से, आपका आईटीसी असेट खत्म हुआ है, कितना, 18 रुपीज़। तो ये भी आपका जीरो हो गया, ये हो गया। दिस इज अ वेरी सिंपल लेजर पोस्टिंग। आपको बस जनरल एंट्री देखनी है और आपको लेजर पोस्ट कर देना है। आई होप इट्स क्लियर। आई होप इट्स क्लियर। आप सपोज मान लो, जो आपने फोन दिया, दिस इज द फोर्थ कॉन्सेप्ट। आपने जो फोन दिया, मैं जो समझा रहा हूँ बस उसको समझते जाओ। आप साइड में एक छोटा सा पॉइंट लिखना है, लिख लो, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, आपने मान लो फोन, जो जो आपने फोन लिया, जो आपने फोन लिया, ये आपको नहीं पसंद आया, या उसमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्ट डिफेक्ट था, तो आपने उसको रिवर्स कर दिया। आपने उसको वापस कर दिया। आपने इसको वापस किया, तो ये भी जाके जियो वालों को वापस कर देगा, रिटेलर बंदा जो है, राइट। तो जब आप उसको गुड्स को वापस करोगे ना, तो इन एंट्री, जो आपने तीनों एंट्री डाली ना, इनको रिवर्स करना है, बस उल्टी एंट्री डाल देनी है। मतलब जैसे आपने फर्स्ट एंट्री डाली, परचेज टू असेट टू कैश, तो आपके पास फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ जाएगा, रिलायंस जियो जो है पैसा देगी रिटेलर को। टू कैश, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे परचेज, परचेज रिवर्स हो गई, और टू आईटीसी असेट। सिंपल, बस एक कॉन्सेप्ट है, जो एंट्रीज आपने डाली इनको रिवर्स करना है, दैट्स इट। 100 रुपये आपके पास वापस आ जाएंगे, 118 रुपये आपको वापस करने पड़ेंगे। टू परचेज 100, टू आईटीसी 18। तो आप जब सोचो कि मैं जब जाऊंगा, तो क्या मेरे को पूरे कैश मिलेगा, मैं बोला हाँ।
जब मैं रिटेल के उसके पास जाऊंगा, रिलायंस के पास, रिटेलर जब जाएगा, मतलब ये बंदा, मतलब ये बंदा जब इसके पास फोन वापस करने जाएगा तो उससे पूरा 100 रुपये नहीं लेगा, जीएसटी का अमाउंट भी वापस लेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज टू आईटीसी एसेट। फिर आपकी सेकंड एंट्री भी ऐसी रिवर्स होगी सेम, मतलब आपको सिर्फ याद रखना है कि जो एंट्रीज आपने डाली है, अगर आप गुड्स को रिवर्स कर रहे हो तो आप पूरी अकाउंटिंग एंट्री को रिवर्स कर दो, उल्टी एंट्रीज डाल दो बस। तो तीनों एंट्रीज ऐसी आपकी डलेंगी बेसिकली। हाँ, अब एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। दिस इज योर फिफ्थ कॉन्सेप्ट बेसिकली। अब हम ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपका रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस स्मार्ट है आपका, आपके एरिया में भी होगा रिलायंस स्मार्ट। उसने रिटेलर, रिटेलर कौन है? मिस्टर राजू। और आपको कंज्यूमर। आज खुश हो थोड़ा। आपने एक क्या बेचा? एसी बेचा। एसी वही एग्जांपल होगा, बट मैं चाहता हूँ आप रिलेट कर पाओ, तो मोबाइल फ़ोन ही रख लेते हैं कि उसने एक मोबाइल फ़ोन बेचा। सेम 100, ये 150 प्लस जीएसटी 18% प्लस 18%। अमाउंट को यहाँ पे मैं आपको अमाउंट से रिलेटेड कुछ नहीं समझाने वाला, बस मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि मान लो जो रिलायंस का बंदा है, अगर ये दिल्ली में है और ये भी आपका दिल्ली का है और आप भी दिल्ली से हो, तो क्या हुआ? दिल्ली का ही प्रोडक्ट है, दिल्ली का ही प्रोडक्ट है, दिल्ली का ही रिटेलर है और दिल्ली के बंदे ने कंज्यूम कर लिया। तो ये जो सारा पैसा है किसको जाना चाहिए? दिल्ली गवर्नमेंट को जाना चाहिए। राइट, राइट। और आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना चाहिए, क्योंकि जीएसटी का एक रूल है कि जो भी पैसा होगा आधा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो अगर सब कुछ दिल्ली में ही है तो पूरा दिल्ली को जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो 18 रुपये हमने चार्ज किए, तो इसमें से होता है 9 रुपये आपका सीजीएसटी, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, और बाकी 9 रुपये होता है एसजीएसटी। तो 9 रुपये जाएगा इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9 रुपये जाएगा इसको। अब यहाँ पे भी आपने कितना दिया था? 27 दिया था, इफ यू रिमेम्बर, 27 रुपीज। तो 27 का आप हाफ कर लो, कितना हो गया आपका? 27, 13.5। तो 13.5 हो गया आपका सीजीएसटी, 13.5 हो गया आपका एसजीएसटी। सेम ये 13.5 भी दिल्ली गवर्नमेंट को जाएगा और ये 35 गवर्नमेंट अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो जो भी आपका 18 रुपये है उसका हाफ ऑफ जाता है, अगर सेम स्टेट में हुआ है आपकी ट्रांजेक्शन। तो इस ट्रांजेक्शन में आपका दिल्ली का है तो दिल्ली को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसमें भी सेम। अब मान लो सेकंड ट्रांजेक्शन में आपको बता रहा हूँ कि ये आपका जो रिलायंस है वो दिल्ली में, और जो रिटेलर है, जो बंदा है रिटेलर जो आपको सामान बेच रहा है, वो है लखनऊ में। लखनऊ में मीन्स उत्तर प्रदेश, यूपी। रिलायंस, और ये हो गया आपका कंज्यूमर, और जो कंज्यूमर है वो भी लखनऊ का ही है। तो जो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो 27 रुपये की, तो यहाँ आप देखो लखनऊ में ही रिटेलर है, लखनऊ में ही, तो ये 27 रुपये आपके 13.5 सीजीएसटी को जाएगा और 13.5 एसजीएसटी को जाएगा। कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिखाया, वहाँ पे आपने जो टैक्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनाई थी या असेट बनाए थे, बस वहाँ पे आपको सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स, एसजीएसटी लायबिलिटी और एसजीएसटी सीजीएसटी लायबिलिटी लिखना है बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझ लो कि अगर सेम स्टेट में हो रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अगर जो यहाँ पे दिल्ली से आपको लेके आए हो, तो यहाँ पे क्या होता है ना, गवर्नमेंट चेंज हो गई आपकी। यहाँ दिल्ली में आपकी अभी तो बीजेपी है, यहाँ पे बीजेपी है, पर पहले मान लो यहाँ पे आम आदमी पार्टी थी आपकी। राइट, पहले आपकी आम आदमी पार्टी थी यहाँ पे, केजरीवाल। तो यहाँ जो 18 रुपये है ना, भाई सुनो ध्यान से सुनना एकदम, जो यहाँ पे 18 रुपये है, अब क्या है, लड़ाई तो होगी। दिल्ली बोलेगी मेरे को दे दो, यूपी और योगी जी बोलेंगे भाई हमको दे दो। तो गवर्नमेंट ने बोला ना, हम
आपको देंगे ना, आपको देंगे, यहाँ पे एक नया टैक्स बनाया गया IGST। ये एक कॉमन टैक्स है, ठीक है। अगर आपकी दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, दिल्ली यूपी, तो IGST पे करोगे, विच इज अ कॉमन टैक्स। और अगर आपकी सेम स्टेट में हो रही है, तो हम आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और आधा स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। अब ये पैसा किसको जाएगा IGST वाला? ये सेंट्रल को जाएगा, स्टेट को जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल जब करेंगे तो समझ में आएगा आपको। बट अभी आपको क्या याद रखना है कि अकाउंटिंग एंट्रीज जो हो रही थी हमारी, जो यहाँ पे हमने असेट क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है आपका, जो यहाँ पे हमने असेट क्रिएट किया, तो यहाँ पे आपके दो असेट अब क्रिएट होंगे जब आप अकाउंटिंग एंट्री डालोगे। CGST असेट और SGST असेट, बस, और कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। 9 रुपये करके आप एंट्री डाल देना, तो 18 रुपये की एंट्री होगी, बट बस नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ लाइबिलिटी में भी आपकी दो लाइबिलिटीज होंगी, CGST लाइबिलिटी और SGST लाइबिलिटी। सिंपल, सिंपल एज दैट। अब मान लो अगर आपका दो स्टेट में हो रहा है ट्रांजेक्शन, आपको क्वेश्चन में दिया होगा ये दिल्ली से लखनऊ को बेचा गया है, तो यहाँ पे सिर्फ IGST एसेट लिख देना आप, और यहाँ पे IGST लाइबिलिटी लिख देना, ठीक है। सिर्फ नाम चेंज होगा, कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्चुअल भूलना मत, मैंने क्या समझाया आपको, ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने IGST अकाउंटिंग भी समझ ली, इंटर समझ लिया, रिवर्सल समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिया। हमने सेटअप है, ये एक क्वेश्चन देखेंगे लास्ट में, उससे समझाऊंगा मैं आपको सेटअप कैसे करते हैं। फिर एक आता है ट्रेड डिस्काउंट, मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी समझाया था, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है देखते हैं। ठीक है, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अब जो सेम एग्जांपल लेते हैं, जियो, मिस्टर राजू, रिटेलर, ठीक है, इन्होंने फोन बेचा 100 रुपीज का प्लस 18% GST, ठीक है। अब क्या है ना, जियो ने बोला कि ये फोन 120 रुपये का है, मैं यूजली सबको 120 में बेचता हूँ, बट हम ये आपको ना भी ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट हो गया मतलब कि इस 20 रुपये हम आपसे नहीं लेंगे। इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, मान लो हम अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, कि पैसा कम करके सेल बढ़ाते हैं, या आप हमारे बहुत अच्छे स्पेसिफिक कस्टमर हो, बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर हो आप, इसलिए हम आपको सस्ते में दे रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैं आपको 100 रुपये में दे रहा हूँ 120 की सामान। तो जो मैं यहाँ पे जो बिल भी काटूंगा ना, इनवॉइस जो दूंगा, वो होगा मेरा 100 रुपये का, कि भाई 100 रुपये का ही सामान है प्लस 18% GST। तो क्वेश्चन में दिया दिया होगा आपको कि मान लो 120 रुपये की आपका उसकी MRP है, बट हमने उसको 20 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो आपको जो GST ना 120 पे नहीं लगाना, वो 100 रुपये पे लगाना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का कोई रिलेवेंस नहीं, आप उसको माइनस कर देना क्वेश्चन से। जो GST लगेगा 100 रुपये पे लगेगा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि बिल तो आपका जो इनवॉइस दिया गया है वो 100 रुपये का दिया गया है। तो गवर्नमेंट बोलती है आप जितना ले रहे हो उस पे उतने पे मुझे टैक्स दो। आपने लिया ही नहीं वो पैसा 120, तो 120 पे मैं आपसे टैक्स नहीं ले सकता, क्योंकि 120 रुपये आपके पास खुद नहीं आए। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप 100 रुपये ले रहे हो तो 100 रुपये पे टैक्स दो, सिंपल एज दैट। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस करना है, जो वैल्यू आएगी उस पर आपका टैक्स लगेगा। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट क्या हुआ, 100 रुपये, तो मिस्टर राजू को बोल दिया उन्होंने कि 100 रुपये आप देना, पर मिस्टर राजू ने बोला मैं आपको अभी पेमेंट कर रहा हूँ सारी, मैं आपको EMI पे नहीं करूंगा, मैं आपको सारी पेमेंट अभी कर रहा हूँ, तो आप मुझे 10 रुपये और डिस्काउंट दो। तो जो 10 रुपये उन्होंने डिस्काउंट दिया होता है कैश डिस्काउंट। तो आपके 90 रुपये का एक्चुअली फोन पड़ा मिस्टर राजू को। तो गवर्नमेंट बोलती है आपका बिल होगा 100 रुपये का, जब आप बिल काटोगे, जब ये जियो ने बिल काटा तो बोला 100 रुपये का सामान हो गया, माइनस कर देता हूँ डिस्काउंट, ये आपका बिल ऐसे दिखेगा 10 रुपये 90 रुपये का। अब जो आपका CGST हो गया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, SGST हो गया आपका, तो अब ये 90 रुपये पे लगेगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखनी है, सिंपल मैं समझाऊं तो क्या याद रखना है, कि जो भी डिस्काउंट है, जो पैसा इसको मिला है ना, जियो को जो पैसा मिला है, उसी पे लगेगा आपका टैक्स GST। उसको 90 रुपये मिले हैं तो 90 रुपये पे ही लगेगा, वो उसको 80 मिलते तो 80 रुपये भी लगता, उसको 0 मिलता तो 0 पे लगता टैक्स, समझ रहे हो। और टैक्स लगेगा आपका 90 रुपये।
आई होप इट्स क्लियर, कोई इशू नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। हमने ये कॉन्सेप्ट भी कर लिया। एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म है, ये चैप्टर आपका कवर हो चुका है, बस ये लास्ट पॉइंट है। अब मैंने बोला आपका कि आपने क्या हुआ, सेम एग्जांपल जियो, मिस्टर राजू, 100 रुपए का फोन, 18 रुपए जीएसटी। अब क्या हुआ ना, राजू ने ना ये फोन आगे बेचा ही नहीं, कंज्यूमर को बेचा ही नहीं, और ये क्या कर लिया, ये फोन ना पर्सनल यूज के लिए ले लिया इसने, पर्सनल यूज के लिए मतलब खुद के लिए यूज कर लिया। अब आप मुझे बताओ कि रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर आप, जीएसटी कौन पे करेगा, जीएसटी वो पे करेगा जो उसको कंज्यूम कर रहा है, जो उसको यूज कर रहा है लास्ट में, जो कंज्यूमर है। तो यहाँ उसने आगे तो बेचा नहीं, बट यूज उसने खुद कर लिया, कंज्यूम कर लिया, राइट। अब यहाँ सोचो उसने एंट्री क्या डाली होगी, यहाँ पे उसने एंट्री डाली होगी आईटीसी एसेट, डेबिट किया होगा उसने टू कैश, और यहाँ परचेज दिखाया होगा, तो उसने दिखाया कि 100 रुपए की मेरी परचेज हुई, कैश कितना दिया मैंने, 118 रुपये, और 18 रुपये का उसने जीएसटी बुक कर लिया। आप सोच रहे हो, खुद खुद ही कंज्यूम कर रहा है उसको, और असेट भी दिखा लिया उसको, ताकि बाद में कोई लाइबिलिटी आएगी तो उससे 18 रुपये माइनस कर देगा। तो गवर्नमेंट बोलती है भाई ऐसा थोड़ी चलेगा, मतलब आपने कंज्यूम किया तो आपके लिए फिर असेट कैसे हो गया, ये तो आपको पे करना ही था, जो कंज्यूम करेगा वो जीएसटी पे करेगा ही करेगा। अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो आपके लिए असेट होता कि भाई मैंने एक्स्ट्रा पे कर रखा है, मैं वापस ले लूंगा, बट ये तो आपकी जेब से ही जाना चाहिए ना। तो हो सकता है उसने मान लो 1 तारीख को ये खरीदा था, 1 अप्रैल 26 को, और बाद में उसने 30 अप्रैल या फिर मान लो अपने नेक्स्ट मंथ में जाके उसको यूज कर लिया, नेक्स्ट मंथ 26 में जाके यूज कर लिया, तो उसने एंट्री तो 1 अप्रैल को डाल दी है। तो अब क्या है, जब उसने पर्सनल यूज किया ना, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कैसे होगा, परचेज आपकी डेबिट थी, परचेज क्रेडिट, सेम रिवर्स आपकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, परचेज टू आईटीसी असेट, क्योंकि आप इसको परचेज भी नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि आपने पर्सनल यूज के लिए कर लिया, अपने बिजनेस में तो यूज ही नहीं किया, अगर बिजनेस में यूज करते तो परचेज दिखाते। तो 100 रुपये तो आपका ये हो गया, आईटीसी हो गया 18 रुपये। अब क्या कैश को मैं डेबिट कर दूं, क्या नहीं कर सकता ना, मेरे पास कैश थोड़ी आया है, कैश तो चला गया बिजनेस। तब क्या करोगे ना, यहाँ पे आप दिखाओगे कैपिटल अकाउंट, मतलब जो मिस्टर राजू है उसकी हम कैपिटल ही कम कर देंगे। मिस्टर राजू ने कुछ पैसा लगाया होगा बिजनेस में, तो उसने कैपिटल दिखाई होगी कि मैंने कैपिटल लगा रखी है 1000 रुपीज़ की। हमने बोला आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए फ़ोन ले गए, अब बिजनेस ने पैसे किए, जो बिजनेस है जो दुकान है उसने पैसे दिए, तो हम आपकी कैपिटल क्रेडिट डेबिट कर देते हैं, क्योंकि आपकी कैपिटल डेबिट होती है मतलब पैसा कम हो रहा है, तो 118 रुपये से आपकी डेबिट कर देंगे। होप इट्स क्लियर, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत लॉजिकल है, तो गो विद दिस, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होगा आपको। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, अब एक दो कॉन्सेप्ट्स और है नीचे, बाकी आपका चैप्टर कवर हो चुका है यहाँ पे, अगर आपको ये अकाउंटिंग एंट्रीज और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो। मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बताया, बुक्स में बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजीली हो जाएगा आपका।